नमस्कार। अभी हमारे साथ सिंहेश्वर विधानसभा के प्रिंस पुट्टू है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो जनता से जाते हैं, मिलते हैं, जनता के द्वारा क्या क्या ऐसा सुनने के लिए मिलता है। पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोले जनता के पास जाते हैं, जनता का क्या रुझान मिल रहा है? देखिए, जनता का रुझान यही है कि नया विकल्प की तलाश में है वो लोग चाहते हैं कि बिहार में कुछ परिवर्तन हो, अच्छा हो। और जब हम बात करते हैं उनसे तो विकल्प के तौर पे जनसुराज को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो वर्तमान में जो वहाँ के विधायक हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका क्षेत्र में जाना आना बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। जब कहीं से कोई खबर आती है, लोग जब उनको खबर करते हैं तब भी जो है ना के बराबर वो जाते हैं। और जब उनको ज़रूरत होती है कि अब चुनाव आ रहा है, अब हमको अपना रोटी जो है सेकना है, तब वो क्षेत्र में अपना दौरा करते हैं वोट मांगने के लिए। मतलब बिहार में तो यही चल रहा है अभी। जनसुराज के प्रति जनता का क्या है झुकाव? जनसुराज के प्रति जनता का बहुत बढ़िया झुकाव है। देखिए क्या होता है, नई पार्टी, अभी नई पार्टी है, लेकिन इतना होने के बावजूद इतना असर डाला हुआ है ये पार्टी। इतना प्रशांत किशोर जी इतना बढ़िया बखूबी अपनी बातों को जब मंच पे रखते हैं उद्घोष यात्रा के दौरान, जनसभा के दौरान, तो जनता को लगता है कि जो हमारा फ्यूचर है, भविष्य है, आने वाला कल है हमारे बच्चों का, कहीं ना कहीं वो संवरने का जो मंत्र है वो प्रशांत किशोर जी के पास है। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब कोई पॉलिटिशियन जनता को ये सपना नहीं हकीकत बताए कि आपको आपके फ्यूचर को, आपके बच्चों को सुधारा कैसे जाए। तो जनसुराज लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहे हैं लोगों को। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चाह रहे हैं कि हम जनसुराज में आए, जनसुराज की बातों को हम भी और लोगों तक पहुँचाएँ। हमने काफ़ी जो है वो क्षेत्र में सिंहेश्वर में जो हरहरा है करके, परिहारी है, उधर मैंने कुमारखंड है, सिंहेश्वर में भी कुछ जगहों पर मैंने ये किया, जनता से रूबरू होने का प्रयास किया। काफ़ी बढ़िया रिस्पांस है और मुझे लगता है कि 2025 जो है जनसुराज का होगा। अच्छा, 11 मई को कोई आह्वान किए हैं देखिए बात को लेकर? देखिए वो तो होकर रहेगा। यही तो है कि जब आप स्ट्रेटजी बना करके किसी भी काम को करिएगा तो शायद बिहार इतना पीछे नहीं होता। बिहार जो आज दुर्बल स्टेट बन चुका है, बहुत दुर्भाग्य है इस चीज़ का। क्यों? उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न है कि आप स्ट्रेटजिक जो है तरीके से आप कोई भी काम नहीं किए। तो प्रशांत जी क्या खराब कर रहे हैं? ये तो वही कह रहे हैं कि भाई जो गलती आप किए, अभी हमको बता दीजिए कि जातीय जनगणना बिहार में हुई, क्या असर मिला आपको? क्या लगा कि जातीय जनगणना हुई तो उसका क्या असर आपको क्या दिख रहा है? मीडिया तौर पर आप जब देखते हैं, बहुत लोगों से आपने रूबरू किया है, आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या चेंज हुआ है? कुछ तो चेंज नहीं हुआ, जस के तस है। आप क्यों करवा रहे हैं? और फिर से बीजेपी सरकार कह रही है कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। और पहलगाम घाटी की जो वहाँ पे घटना हुई है, पूरा देश अभी सदमा में है। आप इस सिचुएशन में अपना राजनीति सेक रहे हैं। इतना दिन से आप कहाँ थे? इतना दिन से आप कहाँ थे कि आज जरूरत पड़ गई, बीच में आप बोल दिए कि हमको जातीय जनगणना करवाना है? क्यों? क्या बात है? अभी सर पे कुछ है तांडव और हाँ, ये है क्या कि देखिए, पहलगाम जो घटना हुई है ना, पूरा भारतीय स्तब्ध है कि भाई कैसे हो गया, और आप कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं ले रहे हैं? आप एक चीज बताइए, एक बार भी जम्मू कश्मीर गए हमारे प्रधानमंत्री जी? नहीं गए। क्यों नहीं गए? खाली बोल देने से और बिहार आकर के मधुबनी में दहाड़ देने से, अगर उस घटना पे नमक ये महलम लगाना हो जाए, पूरा भारत समझ जाए, तो मुझे लगता है कि हमारा दुर्भाग्य है। देश के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि हमारे देश की जनता क्या चाहती है। जनता के ऊपर जो है वो एक, नहीं कहते हैं कि इच्छा के अनुसार काम करना, तब तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? जनता का राज। आप उस चीज को भुने भुना नहीं पा रहे। जब भी कोई घटना होती है, आप कहीं जाते हैं, लेकिन उसके एवज में आप दूसरा कांड कर देते हैं। ये कौन सी बात हुई?
आप जातीय जनगणना करवा रहे हैं, लेकिन उसका सबसे है कि फील्ड पे असर दिखना चाहिए। आप देख लीजिए, ये पार्टी है, आरजेडी है, जदयू है, बिहार में कितने साल से है, जातीय जनगणना हुई, कहाँ कोई आया कि हाँ भाई उसको उसका हक मिलना चाहिए? कोई नहीं है। अच्छा, इस पे आपका क्या राय है? आज अभी जो है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। देखिए, इसका मेन मुद्दा ये है कि जो गड़बड़ी हुई है जातीय जनगणना में, जो कहा गया था वो चीज़ पूरा नहीं कर पाए नीतीश कुमार। बीघा में जो गड़बड़ी हुई है उसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हकलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जनता बेवकूफ़ है। जनता बेवकूफ़ नहीं है। एक समझदार इंसान चाहता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर स्टेट की जो दुर्दशा है उसको सुधारा जाए। बट आज राजनीति को इतना गंदा कर दिए हैं हमारे देश के पॉलिटिशियन, बोलना नहीं चाहिए। हमारे देश के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं, हमारे स्टेट का जो प्रतिनिधि कर रहे हैं, उनको इतना दूषित कर दिया गया है कि आज कोई भी आप चीज़ देख लीजिए, किसी भी चीज़ का, आरक्षण का मुद्दा हो या महिलाओं का मुद्दा हो या फिर जो आशा वर्कर है उनका मुद्दा हो, एजुकेशन का मामला हो, ये सबको मिला के अगर देखा जाए तो हमको लगता है 1% भी काम नहीं हुआ है। आप फील्ड में जाइए ना, आपको वही 90s का आपको सोच का लोग मिलेंगे। वहाँ पे आप जब युवा से बात करिएगा तो एक ही चीज, बाहर जाएंगे। ये क्या हुआ? वो सोच रहा है, अभी सीजन आया भी नहीं, वो सोच रहा है कि हम बाहर जाएंगे। भाई, तो आप पॉलिटिक्स क्यों गंदा हो गया? वही बाहर जाने के कारण। प्रशांत किशोर जी का जो स्ट्रेटजी है, आप इसको समझिए, कितना मतलब उनका पलायन पर कितना जोर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग जब पलायन नहीं करेंगे, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो एजुकेशन के लिए पलायन कर रहे हैं, एजुकेशन भी एक पलायन है, उसके बाद रोजगार भी एक पलायन है। जो व्यक्ति यहाँ रहेंगे, यहाँ पे रोजगार, रोजी रोटी होगी उनकी, तो उस स्थिति में जो है वो अच्छे सरकार को चुन सकते हैं। आज क्या हुआ? उस तरह के बुद्धिजीवी लोग बाहर में जा रहे हैं, उस तरह से स्टूडेंट लोग, युवा सब बाहर निकल जा रहा है। वोट बहुत परसेंटेज आप देखिए कम हो रहा है। वोट वो लोग डाल रहे हैं जो जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ खरीद फरोख्त। आप देख लीजिए, आप पंचायती राज का चुनाव हो या स्टेट लेवल का चुनाव, आप बारीकी से देखिए वोट कौन किस तरह के लोग डालते हैं। हमारे जैसे बुद्धिजीवी या पढ़े लिखे लोग अगर वोट डालेंगे ना तो सोच समझ के डालेंगे, और आखिरी रात तक वोट की जो है रेशियो चेंज हो जाती है। जनता को कहीं ना कहीं प्रत्येक पार्टी से जनता का विश्वास उठते जा रहा है। देखिए, ये जरूर है कि विश्वास उठते जा रहा है। लोगों का कहना है कि जो भी पार्टी आती है वो हमेशा लूटने का काम करती है। हम जीत कर जाते हैं लेकिन एक बार भी हमसे डोर टू डोर मिलने के लिए नहीं आते। देखिए, ये चीज हमें भी सुनने को अभी लोगों से मिल रहा है कि आप आए तो हैं, आप लोग ऐसे ही करते हैं। ये हम लोगों को भी सुनने के लिए मिल रहा है, और इसी कारण से हमारी पार्टी को थोड़ा लोगों के बीच समझने में, समझने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन लोग जब विकल्प के तौर पे इनको देखते हैं तो उनका जो मन जो है ना, स्थिति, वो उनका सपना अच्छा सजाने लगते हैं कि ओ, इनके पास स्ट्रेटजी है। पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है ना कि राज को चलाने की जो आपकी नीति है, आप अपना जो क्षेत्र है उसको कैसे चलाते हैं। सही मायने में राजनीति यही है। आजकल इसका पेशा बना दिया गया है। देखिए होता क्या है, ग्रामीण स्तर पे आप देखिएगा कि जो भी वहाँ के लीडर होते हैं, विधायक होते हैं, वो 3-4 चमचों को रखते हैं। ठीक है, 3-4 चमचों को रखते हैं। वो 3-4 चमचे जो हैं उनके, वो जाते हैं उस जगह पे जहाँ एजुकेशन कम है, उनको जनसभा में लाने का प्रयास करते हैं। आप पढ़े लिखे लोगों को कभी देखें जनसभा में? नहीं देखिएगा, बहुत रेयर, बहुत कम। और वो धोती कुर्ता पैजामा ये सब पहन के अपने आप को जो प्रतिनिधि कहते हैं, हम विधायक हैं, हम ऐसे हैं, ऐसे नहीं होगा। हमारे प्रशांत किशोर जी उसी चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पढ़े लिखे के, मतलब पढ़े लिखे जो भी हैं उनको भी राजनीति स्तर पे जो है उचित सम्मान मिले, उनका भी राजनीति में भागीदारी हो, 100% हो, ताकि बिहार की जो दशा और दिशा है ना वो बदल सके। और 2025 में आप देख लीजिएगा आने वाले समय में कि जनसुराज ऐसी पार्टी उभर कर आएगी। अभी रातों की नींद उड़ चुकी है। आप दूसरे पार्टी को देखिएगा तो रातों की नींद उड़ चुकी है। आप मानिए या नहीं मानिए, फर्क तो पड़ा है। जब उद्घोष यात्रा जनसभा जब करते हैं ना प्रशांत किशोर जी,
तो नेताओं का मुंह का चमक देखिए, बोलने का कुछ देते हैं, उनको समझ ही नहीं आती है कि हम बोले तो बोले क्या, करें तो करें। तो जनता अब जाग चुकी है, अब पढ़े लिखे लोग अब पार्टी में अग्रसर हो रहे हैं। हमको भी मनोबल घट गया था, मेरा भी मनोबल कहीं ना कहीं अनुचित हो गया कि भाई बिहार की पॉलिटिक्स गंदा है, हम इसमें नहीं आएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी जैसे व्यक्ति जब आए, सामने आए और बिहार को बदलने की बात कहे, फ्यूचर संवारने की बात किए, उनके पास स्ट्रेटजी है जो कि पढ़े लिखे लोग अच्छे तरह से समझते हैं कि हाँ, इनके पास कहीं ना कहीं एक रास्ता है, इस तरह से बिहार को बदला जा सकता है। जिसमें मुख्य पलायन है अभी जो वर्तमान में है कि 1 करोड़ वाली बात है, हस्ताक्षर। मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी होगी हम लोगों को, आराम से 1 करोड़ से ऊपर, आपको मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ क्या, 1 करोड़ से ऊपर जो है आप हस्ताक्षर देखिएगा। ये तो 1 करोड़ कुछ नहीं है, जन स्वराज फैल चुका है, गांव जा चुका है। अब एक ही मात्र है कि जब इन लोगों को भगाया जाएगा, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उस समय का इंतजार है कि वो समय कब आता है जब इन लोगों का पत्ता साफ हो। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपना अधिकार को खोइए मत, चाहे कुछ भी हो। क्यों नहीं खोइए अधिकार? अधिकार आपका वोट देना है, आप वोट कीजिए, वोट से भागिए मत, अच्छे डिसीजंस लीजिए, लोगों को अच्छा राय जो है वो बताइए। जो अनभिज्ञ हैं, जिनको पॉलिटिक्स पता ही नहीं है, राजनीति पता ही नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, उनको मैं कहूँगा यही कि जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी हमारे समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि उनको जा करके आप जन स्वराज की जो स्ट्रेटजी, जन स्वराज की जो काल्पनिक जो क्षमता है, उसको लोगों के बीच समझाइए, जा करके उनको बताइए, ताकि उनको ये लगे कि अब हमारा बिहार बदलने के लिए तैयार है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम प्रिंस पुट्टू हुआ। मैं भावी प्रत्याशी के तौर पे सिंहेश्वर विधानसभा से आवेदन कर चुका हूँ। अभी मैं जनता से जाता हूँ, कहीं बैठ करके रूबरू करता हूँ, घूमता हूँ क्षेत्र, इसीलिए मैं समझता हूँ बिहार को बदलना बहुत जरूरी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सिंहेश्वर के भावी प्रत्याशी थे। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और देखते रहिए देश समाचार रेलेवेंट। जय हिंद, जय बिहार।